से पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर दिए गए बयानात की, क्योंकि याद होगा आपको कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का एक बड़ा बयान सामने आया था जिस दौरान मुल्क की अंदरूनी सलामती सूरत हाल, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू, वेस्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू और साथ साथ भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आरएसएस के अहम तरीन रुकन की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें साफ किया गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों की आरएसएस हिमायत करता है और राब्तों की हिमायत करता है। मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल निकाला जाए, पड़ोसियों के साथ सही तरीके से रहा जाए, इस ज़िम्न में उनकी बात सामने आई थी। बयान उनकी तरफ से क्या सामने आया, नागपुर के अंदर दिया गया इंटरव्यू क्या सामने आया, उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत तेज हुई। साबिक वज़ीर आला ने भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि साबिक फौजी सरबराह का भी बड़ा बयान सामने आया है जिन्होंने इस बात की वकालत की है कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल इंतहाई जरूरी है। साबिक आर्मी चीफ नरवणे साहब का बयान सामने आया है। एमएम नरवणे का मानना है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान की सिविल कांटेक्ट के जरिए से काफी चीजें बेहतर हो सकती है। एमएम नरवणे साहब का ये स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट तब सामने आया है जब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एक तरफ से जो सख्त सिक्योरिटी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सरहदों पर पाकिस्तान के मुताबिक, उस वक्त इस तरीके का बयान आना शायद सही नहीं है। लेकिन एमएम नरवणे साहब का मानना है कि मुल्क दिफाई मामलात में कोई भी लैतुलैल ना करे, सख्ती के साथ हम अपने दिफाई निज़ाम को आगे बढ़ाएं। एक तरफ से वो है उसमें कंटिन्यू किया जाए, दूसरी तरफ से हमने पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से आगे बढ़ना होगा। साबिक फौजी सरबराह एमएम नरवणे साहब का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आरएसएस लीडर दतारिया की तरफ से दिए गए बयान का खैर मकदम किया है और यह साफ किया है कि राब्ते उस्तवार होने चाहिए, मुल्क की सलामती के साथ कोई भी ये जो है लैतुलैल नहीं होना चाहिए, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात और पीपल टू पीपल कांटेक्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बड़ी बात साउथ एशिया के हवाले से इस वक्त सामने आई है जहां पर साबिक फौजी सरबराह एमएम नरवणे साहब का बड़ा बयान सामने आया है। सही बात है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमा के दोनों तरफ आम लोग रहते हैं और आम आदमी जो है उसकी वही परेशानियां होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आम आदमी को राजनीति से कोई संबंध और मतलब नहीं है। तो जब दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती होगी तो अपने आप दोनों देशों में भी दोस्ती होगी। वही बात मैंने अभी की कि पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों के लोगों के बीच में, चाहे वो उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहे या स्पोर्टिंग इवेंट के जरिए करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनके लोगों को भी पता चले और हमारे लोगों को भी कि सरहद के आर पार जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं हैं। तो देखिए, ये एक बात बहुत साफ है कि और हम हमेशा ये कहते आए हैं कि दो देशों के बीच चाहे जो भी हो तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मतभेद है वो बातचीत के जरिए हल किए जाए, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। लेकिन आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने दो खबरें आपके सामने रखी थी जिसमें हमने कहा था कि भारत पाकिस्तान के साबिक फौजी सरबराहान, फार्मा डिप्लोमेट जो है वो दुबई और आसपास के रियासतों के अंदर मिल चुके हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर कौमी सलामती मुशीर के दफ्तर को भी इस ज़िम्न में आगाही दी गई थी। उसके फ़ौरन बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर से ये बड़ा बयान आया जिस पर खैर मकदम किया गया है एमएम नरवणे साहब की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा जनरल वीज़ साहब का भी स्टेटमेंट आया है, एक और साबिक फौजी सरबराह का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक हम ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट मान रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर के मसले को एक और रंग दिया है उसमें हमने बाज़ाब्ता तौर पर होश के साथ आगे चलना होगा। यानी डिफर ऑफ ओपिनियन फार्मा आर्मी ऑफिशियल्स के अंदर भी है, लेकिन बड़ी बात यह कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकाला जाए, ये इस वक्त की पेशरफ्त बनती हुई भारत पाकिस्तान के हवाले से है।